हेलो स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल रेंज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर। तो जब भी हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं बाय गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ u, तो आफ्टर दैट बॉडी मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। तो इसके हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने डिटरमाइन किया था, वो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास क्या था? तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास था 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये मेरे पास क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस लेक्चर में हमने जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज को डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल and this is the horizontal distance traveled by the projectile. This is your horizontal distance. तो ये horizontal distance हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो इट इज़ द horizontal distance। horizontal range जो है वो horizontal distance है जो कि प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करेगा कितने टाइम में? टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इतने टाइम में जो प्रोजेक्टाइल है वो कितना डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, वो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, टोटल टाइम। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रेंज बन जाएगा। वो मेरे पास क्या बन जाएगा? रेंज आर। हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है दैट इज़ जो उसकी स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो मेरे पास क्या है? वो है यू कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड मेरे पास क्या आ जाएगा? यू कॉस थीटा इनटू टाइम। ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ओ से बी तक का जो टाइम है दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट ये है हमारे पास। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरे पास टर्म आ जाएगी यू स्क्वायर, हम अलग से लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल है? वो है साइन 2 थीटा की। ये आपको फार्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा। नॉर्मली मेडिकल स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ने ये फार्मूलेस जो हैं वो मैथमेटिक्स में किए होंगे। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होगा वो साइन 2 थीटा होगा। ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा फार्मूला, तो बेटर है इसको यहीं पे लर्न कर लें आप। दैट इज़ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये जो मेरे पास टर्म है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगी? साइन 2 थीटा। तो ये मेरे पास जो है वो मेरे पास बन गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने हमारे पास दो फंक्शंस है, उन दो फंक्शंस को हमने एक सिंगल फंक्शन में चेंज किया हुआ है। ये साइन थीटा और कॉस थीटा टू वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, तो इसलिए हम दो फंक्शंस को हमने एक सिंगल फंक्शन में यहाँ पे चेंज किया हुआ है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी जो है वो क्या बनेगी मेरे पास? हॉरिजॉन्टल रेंज। अब सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को यहाँ पे नॉर्मली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, की मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो डिटरमाइन करेंगे वो करेंगे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो मेरे पास जो आर है वो आर मैक्सिमम कब होगा? तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम तब होगी जब राइट हैंड साइड क्या होगी? मैक्सिमम। और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो क्या है? साइन 2 थीटा। तो आर जो है वो आर मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी? मैक्सिमम। और साइन 2 थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? 1। साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास क्या है? 1। और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है वो किस केस में आती है? वो मेरे पास जो आती है वो साइन 90 के केस में आती है। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 90। तो यहाँ से 2 थीटा कितना आएगा? 2 थीटा जो आएगा 90 डिग्री आएगा, और थीटा जो है वो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। इट मीन्स अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो उस केस में जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेंज आपको कब मिलेगी? तो आर आपको मैक्सिमम तब मिलेगा जब थीटा जो है वो कितना होगा? 45 डिग्री। मीन्स जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे बाय गिविंग इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल
45 डिग्री। उस केस में वो जो है वो मैक्सिमम रेंज जो है वो वहाँ पे कवर करेगा। तो यहाँ पे आर मैक्सिमम कितना आ जाएगा मेरे पास, आर मैक्सिमम मेरे पास आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 90 डिग्री, और ये मेरे पास आर मैक्सिमम की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे हमने डिटरमाइन की, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड व्हाट इज़ द रेंज। तो टू फार्मूलाज हमारे पास यहाँ पे आए हैं प्रोजेक्टाइल के। एक तो मेरे पास क्या है, एक मेरे पास जो है दैट इज़ रेंज, एंड व्हाट इज़ द रेंज, रेंज इज साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज़ यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इसको अलग से रन करने की जरूरत नहीं है, ये टर्म यहाँ पे आ रही है यू स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का यूज़ करोगे साइन 2 थीटा। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पे हमने क्या किया है कि मैंने जो प्रोजेक्टाइल है उसको फर्स्ट जो है वो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। मींस फर्स्ट के केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो मेरे पास क्या है थीटा, और सेकंड के केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और यहाँ पे 90 माइनस थीटा। सेकंड जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u। क्लियर, तो मीन्स दो प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया और दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरे पास सेम है, लेकिन जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दोनों का डिफरेंट है। एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और दूसरे का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल रेंज में यहाँ पे डिटरमाइन करूँ तो हॉरिजॉन्टल रेंज मेरे पास क्या आएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरे पास क्या है u, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इस केस में अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज डिटरमाइन करूं तो सपोज एंगल अलग डिफरेंट है तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी डिफरेंट होगी, उसको मैंने क्या मान लिया r डैश। तो फर्स्ट क्या आएगा इनिशियल जिससे प्रोजेक्ट किया आपने वो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज यू स्क्वायर साइन 2, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा जो है वो क्या है 90 माइनस थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब ये टर्म को सॉल्व करो यहाँ पे, तो आर डैश कितना आएगा, आर डैश आएगा यू स्क्वायर साइन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया 180, थीटा को किया तो 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो आर डैश जो मेरे पास यहाँ पे आ गया दैट इज साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब अगेन हम ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट इज साइन 180 माइनस 2 थीटा जो रहेगा मेरे पास वो क्या आएगा साइन 2 थीटा। तो इट मीन्स ये फंक्शन मेरे पास जो है वो सेम रह जाएगा। तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा किसके इक्वल है साइन 2 थीटा के, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी। और अगर मैं इसको फर्स्ट के साथ कंपेयर करूं फर्स्ट इक्वेशन के साथ, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये आर डैश जो है वो किसके इक्वल आएगा, आर डैश जो आएगा वो आर के इक्वल आएगा। मीन्स अगर मैं बॉडी को प्रोजेक्ट करूं थीटा एंगल पे और 90 माइनस थीटा पे, तो दोनों की जो रेंज रहेगी हॉरिजॉन्टल रेंज जो रहेगी वो क्या रहेगी वो सेम रहेगी। यहाँ पे रेंज जो है वो आर है और यहाँ पे जो रेंज है वो हमने मानी थी आर डैश। क्लियर, तो ये जो मेरे पास मिलेगा रिजल्ट वो मिलेगा आर इज इक्वल टू आर डैश, कि दोनों का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा और 90 माइनस थीटा है तो उस केस में जो और सेम वेलोसिटी हमने उनको प्रोजेक्ट किया है तो उन केस में दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज जो रहेगी वो क्या रहेगी सेम। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास एक्सप्रेशन है कि वो कौन से दो एंगल्स हैं जिन पे हॉरिजॉन्टल रेंज जो रहेगी वो क्या रहेगी सेम। तो अगर मैं एक बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे, क्लियर, तो सेकंड कौन सा एंगल होगा जो आपको सेम हॉरिजॉन्टल रेंज देगा, तो सेकंड जो होगा वो क्या होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा दैट इज 60 डिग्री। क्लियर, इट मीन्स 30 डिग्री और 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों की क्या रहेगी सेम। और केस कर सकते हैं कि अगर आपका एंगल जो है वो 40 डिग्री है, 40 डिग्री पे आपने एक को प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे जो मेरे पास है 40 डिग्री है, तो
किस एंगल्स पे, दूसरा कौन सा एंगल जो होगा जिस पे आपको सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। तो सेकंड एंगल जो मेरे पास रहेगा वो सेकंड एंगल जो आएगा दैट इज 90 माइनस 40, क्लियर, दैट इज 50 डिग्री। इट मीन्स 50 और 40 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज जो रहेगी हमारे पास वो क्या रहेगी, सेम। ये थीटा डैश ले रहा हूँ यहाँ पे। तो टू एंगल्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज जो रहेगी आपके पास वो क्या रहेगी, सेम रहेगी।